राजा परीक्षित से जुड़ी कई कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। यहाँ उनकी 5 प्रमुख कहानियां संक्षेप में दी गई हैं। परीक्षित का जन्म और अभिमन्यु का बलिदान। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। समीक आर्षि का शाप। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करते हुए जंगल में भटक गए और प्यास के कारण आर्षि शमीक के आश्रम पहुंचे। वहां ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि की गर्दन में डाल दिया। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह पता चला, तो उसने परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा मारे जाने का शाप दे दिया। परीक्षित की मोक्ष की कथा। तक्षक नाग के शाप से बचने के लिए राजा परीक्षित ने अपने अंतिम 7 दिनों में ऋषि मुनियों की संगति में रहकर भगवान की कथाएं सुनी। इसी दौरान वे ऋषि शुकदेव के शिष्य बने, जिन्होंने उन्हें श्रीमद्भागवत कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उन्होंने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया। परीक्षित और तक्षक नाग। जब परीक्षित के शाप की अवधि पूरी होने वाली थी, तब उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक महल बनवाया, जिसमें कोई भी सांप प्रवेश न कर सके। लेकिन तक्षक नाग ने धोखे से महल में प्रवेश कर परीक्षित का अंत कर दिया, जिससे शाप की पूर्ति हुई। कलयुग का आरंभ। राजा परीक्षित के शासनकाल में धर्म का पालन होता था और चारों युगों में सतयुग का प्रभाव था। एक दिन राजा ने देखा कि एक काल पुरुष, कलयुग, गाय और बैल को कष्ट दे रहा है। राजा परीक्षित ने उसे दंडित करने का प्रयास किया, लेकिन कलयुग ने राजा से स्थान मांगा और राजा ने उसे अधर्म के 4 स्थान, जुआ, मद्यपान, वेश्या और हिंसा में रहने की अनुमति